जीवन में जितनी भी समस्याएं है ना, संकट है, परेशानियां हैं, कोई भी हो, चाहे धन की, संतान की, बच्चा ना होने की, शादी ना होने की, करियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर, किसी भी प्रकार की है, दो ही रीजन पाए जा सकते हैं: कर्मों का प्रारब्ध प्लस ग्रहों का उलटफेर। और इन दोनों ही कारणों को मिटाने की जो फुल पावर, जो पूरी क्षमता है, वो देवों के देव महादेव के पास है। साल में पूरा 31 दिन सावन का महीना इसीलिए आता है कि हर इंसान अपने कर्मों के प्रारब्ध को काट पाए। देखिए, बदल कोई नहीं सकता, लेकिन उसे हम कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, ताकि जो संकट हमारे पास, हमारे मृत्यु तुल्य प्राणों के संकट के रूप में आया है ना, तो हमें छू करके निकल जाएगा छोटी सी बला के रूप में, और हमें पता भी नहीं लगेगा। ये है महादेव की शक्ति। चतुर्मास शुरू हो चुका है। 4 मास सत्ता भगवान शिव के हाथ में रहेंगे। भगवान विष्णु जो है पाताल लोक में राजा बलि की सेवा में चले गए हैं एक रूप में, और एक रूप में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। तो चतुर्मास से यानी कि अब जो है देवशयनी एकादशी गई है, वहां से लेकर के देव प्रबोधनी, देव उठनी एकादशी जो कार्तिक मास में आएगी, वहां तक ये 4 महीने सत्ता भगवान शिव के हाथ में रहती है। और ये दोस्तों, उसके बीच में जो सावन का महीना है ना, ये इस मौके का लाभ उठाने का आपके पास बड़ा श्रेष्ठ है। बहुत से लोग जो है ना, इसमें भगवान शिव पर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करते हैं, ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवाते हैं, कोई रात के 4 प्रहर के, कोई सुबह के। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा पावरफुल मेथड, एक तरीका देने जा रहा हूं, जो शायद ही आपने यूट्यूब पे सुना हो। अगर सुना भी है ना, तो आपने आधा अधूरा सुना है। पूरा आपको विस्तार से, कहीं नहीं जाना। आप भगवान शिव को अपने घर में ही प्रसन्न करेंगे। 9 के 9 ग्रह, सारा खेल उन्हीं का होता है, आपके अनुकूल हो जाएंगे। शनि हो, राहु हो, केतु हो, शुक्र हो, मंगल हो, बुध हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो, भगवान शिव से ऊपर कोई नहीं है, सभी उन्हीं की शरण में है। तो ये उपाय कैसे करना है? आपको घर में ही करना है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, सिंपल साधारण सा। सिर्फ आपको सावन के इस महीने का लाभ उठाना है। कैसे करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, हाथ जोड़कर पहली बार चैनल पर है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इसमें आपका ही लाभ है। आने वाली प्रत्येक वीडियो जिसमें आपकी समस्याओं के निवारण लेकर के आता हूँ, वो आप तक अपने आप पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी कृपा के लिए भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे, जय श्री राम। क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है, दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख भी नहीं है। तो क्या वो अपने ग्रहों का उपाय नहीं कर सकते? क्या उनको ग्रहों का नहीं पता लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 7056200033, इस नंबर पर दोस्तों केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल ना करें। जैसे ही मेरी टीम मैसेज देखेगी, आपको रिप्लाई मिलेगी। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रयोग दे रहा हूं ना, ये आपको सावन में 4 सोमवार आ रहे हैं। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक 4 सोमवार आएंगे। आप ये प्रयोग 4 सोमवार को, ठीक है, करेंगे। और अगर इसे आप डेली कर लेते हैं ना, तो वारे नहीं आ रहे। कोई दुनिया की ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती, अगर आप हर साल करेंगे और पूरे सावन करेंगे। लेकिन सोमवार को करने का भी आपको लाभ मिलता है। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी लोग सभी तरीके से करें। कईयों के पास समय की व्यवस्था होती है, कलयुग है, कर्म प्रधान है, काम भी जरूरी है, तो पूरा सावन नहीं कर सकते ना। पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से सोमवार को कर लेना। सुबह तक से लेकर के शाम तक कभी भी कर लेना, ये भी बंदा नहीं है कभी, लेकिन पवित्रता के साथ करें। ये आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। आप इस प्रकार से मिट्टी ले लेना, आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगी, साफ मिट्टी, या किसी कुम्हार जी से ले आना, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन वहां से मिल आना। फॉरेन में कुम्हार लोग नहीं होते, तो आप कहीं से भी साफ सुथरी जगह से मिट्टी ले आना, जो कि आप ये, आपने 9 शिवलिंग बनाने हैं इस प्रकार से। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे पास इस टाइम जो ना मिट्टी थोड़ी कम पड़ गई थी, तो 8 ही बन पाए। आपने इस प्रकार से 9 शिवलिंग बना लेने हैं, 9 के 9 ग्रहों के रूप में, ठीक है ना। 9 शिवलिंग बना लेना इस प्रकार से। कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। मिट्टी में आपने क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना, शुद्ध पानी डाल करके उसको गोंद लेना। गोंद करके उसके इस प्रकार से ये 9 शिवलिंग बना लेना, थाली में लगा लेना, ठीक है। लगा करके अपने घर के ही मंदिर में, आप घर में ही बैठ जाना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार किनारी वाली थाली ले लेना, और ये 9 शिवलिंग उसमें लगा करके बैठ जाना, ठीक है। शिवलिंग की व्यवस्था आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार से रख लेना आप, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले शिवलिंग बना लिए,
पानी में गंगा जल और दूध डालिए। इन शिवलिंग को बनाने के बाद में थोड़ा सा सुखा लेना, और आप चाहे तो पहले दिन संडे को भी बना करके रख सकते हैं। और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ना घी लगा देना पहले से। घी लगाने का क्या लाभ होगा कि ये शिवलिंग जो है आपके जल्दी मेल्ट नहीं होंगे। जब भी आप इन पे सामग्री चढ़ाएंगे ये एज इट इज रहेंगे। थोड़ा सा इनको आप घी जो है ना वो इनके ऊपर थोड़ा सा लगा लेना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपने पास बड़ा सिंपल तरीका है, देख लेना। मोबाइल में स्पीकर में अपने पास जो है ना शिव तांडव स्तोत्र, ठीक है, या आप महामृत्युंजय का जप चला करके बैठ जाना। और जो सामग्री आपको मैं यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही है, जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी, शहद और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर यानी कि बूरा खांड या तगार जिसे बोलते हैं, आप वो लेकर के अपने पास बैठ जाना। सबसे पहले इन सब पर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा देना, चम्मच से चढ़ा देना, चाहे हाथ से चढ़ा लेना, जैसे मर्जी। जल से अभिषेक हो गया। उसके बाद में इनके ऊपर दूध, जरा जरा सा दूध जो आप चम्मच से डाल देना, यानी कि 100 ग्राम दूध भी आपका नहीं लगने वाला। चम्मच से जब आप थोड़ा थोड़ा जल डालोगे, इधर मंत्र चल रहा है, आपने मन को भटकाना नहीं। आपके मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप चलता रहे। दूध के बाद में फिर से थोड़ा थोड़ा जल डालिए। जो पूरी विधि है स्नान करवाने की शिवलिंग की वो बता रहा हूँ। कई लोग आपको भटका देते हैं, लेकिन मैं पूरे तरीके से बता रहा हूँ। पहले जल, फिर दूध, फिर थोड़ा सा जल, फिर दही को थोड़ा सा चम्मच से फेंट लेना, दही की डलिया ना हो। फिर थोड़ा थोड़ा दही चढ़ा देना सब पे, जरा जरा सा, ठीक है। फिर से शुद्ध जल, दूध आ गया, दही आ गया, फिर जल हो गया, दही के बाद में जल, जल के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा घी। ध्यान से सुन लेना, पहले सबसे पहले जल, फिर दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर थोड़ा थोड़ा घी। घी को तपाना नहीं है, ध्यान रखना, नेचुरल टेम्परेचर में होना चाहिए। तपा हुआ गर्म किया हुआ घी कभी शिवलिंग पर नहीं चलाते, ये ध्यान दे लेना। तो जैसे ही भी हो वैसा थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। घी के बाद में फिर से जल, जल के बाद में फिर शहद, थोड़ा थोड़ा शहद चला देना। शहद के बाद में फिर जल, फिर थोड़ी थोड़ी बूरा खांड जो तगार, पिसी हुई चीनी जो होती है। चीनी को पीस के नहीं लेना चाहिए, आपको देसी खांड इजीली मिल जाती है मार्केट में, आप वो ले लेना और वो थोड़ी थोड़ी चला दीजिए। बीच बीच में हर चीज के बाद में जल डालने का मतलब ये है शुद्ध जल से स्नान करवाना। पहले दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर बूरा खांड से, फिर जल से, यानी कि हर चीज के बाद शुद्ध जल से शुद्ध स्नान करवाना जरूरी है। उसके बाद में ये जो सामग्री आपके पास 5 आइटम है ना, दूध, दही, घी, शहद और बूरा खांड यानी कि चीनी पीसी हुई या बूरा खांड जो भी है, इनको मिक्स करके पंचामृत बना लेना। लास्ट में वो थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना और उसके बाद में शुद्ध जल चढ़ा देना सब पर। ये शिवलिंग का आपका पूजन हो गया। अब इसके बाद में चंदन थोड़ा सा घिस के रखना, सब पे चंदन का तिलक लगा देना, ठीक है। और सब पर थोड़े थोड़े पुष्प चढ़ा देना। और चावल, साबुत चावल होने चाहिए, सब पर थोड़े थोड़े चावल चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना और एक एक बेलपत्र चढ़ा देना। बस यहाँ आपका शिवलिंग का पूजन हो जाता है। और वहां पर आपका मंत्र जाप चल रहा है। जब तक वो आपका वो जो महामृत्युंजय का जाप चल रहा है या शिव तांडव स्तोत्र चल रहा है ना, आप बैठ करके भगवान शिव से अपने मन की बात कीजिए और इनको आप अच्छे से इनका इस प्रकार से पूजन कीजिए। और फिर इस थाली में जो आपका सामग्री जो भी चढ़े थाली में इकट्ठा रहेगी, इसे शाम तक आप पड़ा रहने दीजिए। अगर शाम को पूजन करें तो अगले दिन तक पड़ा रहने दीजिए। ये अपने आप ही शिवलिंग पानी में मेल्ट हो जाएंगे और इन्हें आप ले जा करके घर के बाहर, अगर नदी नहर की व्यवस्था है तो उसमें डाल दें, नहीं तो आप फॉरेन में कहीं रह रहे हैं, नदी नहर नहीं है, तो आप इसे जो है किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल देना, अपने आप पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। पेड़ की नीचे की जगह पवित्र हो, ये ध्यान रख लेना। वहां पर कोई भी कोई पेशाब वगैरह करना या कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना। कोई पवित्र पेड़, पीपल का है, बरगद का है, नीम का है, अगर आप फॉरेन में रहे तो वहां भी कुछ साफ सुथरी जगह और नहीं समझ में आता तो अपने घर के बाहर कोई भी जैसे कि कोई गमला है कुछ और, उसमें भी डाल सकते हो। तो ये अपने आप ही मिट्टी में मिल करके पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। बस यहाँ आपकी ये पूजा पूर्ण होती है। और भगवान शिव से पूजन के समय अपनी मानसिक आप जो है ना प्रार्थना करते ही जो भी आपकी समस्या है वो भगवान शिव तक अपने आप ही पहुंच जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। बस आप पाठ चलता रहने दीजिए महामृत्युंजय का या शिव तांडव स्तोत्र, और साथ में नमः शिवाय का करते हुए जब आप ये पूजा करते रहिए। पूरा सावन 11 जुलाई से अगर आप 9 अगस्त तक करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो प्रत्येक सोमवार इसे अवश्य करें। और भोग के रूप में आप कुछ भी जैसा आपका सामर्थ्य है वो इनके सामने रख करके भोग लगा दीजिए और प्रसाद को स्वयं खाइए, घर से बाहर किसी को ना दीजिएगा। इतनी सी विधि है और आप देखेंगे इसका लाभ आपको। 9 के 9 ग्रह, 27 के 27 नक्षत्र आपके फेवर में आते हैं, कोई तामझाम नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते
तो मेरे यहाँ प्रत्येक सावन में यजमान बनाए जाते हैं। जो लोग पूजा नहीं कर सकते, पूरा सावन उनके नाम से, यानी कि पूरा सावन 11 जुलाई से 9 अगस्त तक शाम के समय प्रदोष काल में आपके नाम, आपके गोत्र से विद्वान ब्राह्मण बैठ करके दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और पूरा 1-1.5 घंटा पूजन चलता है, पूरे विस्तार से चलता है। और अगर आप पूरा मास, पूरा महीना नहीं करवाना चाहते तो शिवरात्रि की रात को 4 प्रहर का पूजन होता है। रात 9, साढ़े 9 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5 बजे तक 4 प्रहर के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप उसमें भी यजमान बन सकते हैं। आप दोनों पूजाओं में यजमान बन सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए 2025 का पवित्र सावन का महीना आ रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त। सावन का महीना जिसका हर देवी देवता को, सभी को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्पेशल महीना है, खास महीना है। भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विष पी करके हम सबको जीवन दान दिया, पूरी प्रकृति को जीवन दान दिया। देवों के देव है, महादेव है, महाकाल है। हर देवी देवता, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर दोष है, इन्हीं के चरणों में उसका निवारण होता है। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। लोग साउथ में ज्यादातर हम देखते हैं, दक्षिण भारत में लोगों को शिवलिंग पर कुछ वस्तु नहीं चढ़ाने दी जाती, या फॉरेन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी ये समस्या रहती है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सावन में भी, अदर डेज में भी। तो आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। पहली बात तो घर में कभी भी पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा पारे का, स्फटिक का या सोना, चांदी या पीतल का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शिवलिंग के साथ परिवार होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो शिवलिंग मैंने बताए हैं, इनके साथ परिवार नहीं मिलता। आपकी इस समस्या के निवारण के लिए स्पेशल ये मैंने पीतल के ओरिजिनल ब्रास के शिवलिंग बनाए हैं। और शिवलिंग का साइज देखिए, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो साइज घर में होना चाहिए वो साइज है। आप देख सकते हैं शिवलिंग, साथ में गणेश जी की पूजा से आपके ऊपर जो है साक्षात रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में होता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन की देवी, बुद्धि गणेश जी की पूजा से अपने आप ही आ जाती है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा साथ में है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी होती है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है वो दूर होती है। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका आकर्षण बढ़ता है। समाज में आपकी बात मानी जाती है, कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है। और नंदीश्वर की पूजा से पितरों की कृपा होती है। जिनको संतान नहीं हो रही, वंश और व्यापार की वृद्धि होती है। इसलिए नंदी की पूजा करनी चाहिए। और ये प्यारे से वासुकी नाग देखिए आप, भगवान शिव के कितनी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग मतलब हर दोष का निवारण। और शिवलिंग की पूजा करने से तो कहने ही क्या, मेरा जीवन क्या, आपका भी जीवन थोड़ा पड़ जाएगा इसकी महिमा का गान करते करते। आप ये शिवलिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखिए कि हमें सावन का शिवलिंग चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर में स्थापित करके देखिएगा, दुख, दरिद्र, तकलीफें दूर होंगे, घर में खुशियां आएंगी, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होगा, भगवान शिव से परिवार आपके घर विराजेंगे। मंगवा करके देखिएगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे भगवान शिव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये शिवलिंग जो भी यजमान बनते हैं ना, उनको तो निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। मासिक यजमान बने चाहे शिवरात्रि को, उनको तो निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन जो कहते हैं कि हमें यजमान नहीं बनना, हमें खाली शिवलिंग चाहिए परिवार सहित, ओरिजिनल पीतल का शिवलिंग, तो भी आप ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मेरी टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ये शिवलिंग है, आपके घर में खुशियां और बरकत लेकर के आते हैं। तो आप चाहें तो ये 9 के 9 शिवलिंग बना करके घर में पूजा कर सकते हैं, या आप यजमान बन के भी लाभ उठा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आपके लिए, आप वैसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरे सावन आपको लाभ मिलता है। और हाँ, अगर वीडियो आपको सावन के बीच में कहीं मिल रही है, आप लेट हो गए हैं, तो आप इसे वहीं से करना शुरू कर दीजिए, जितने भी आगे के सावन के दिन बचे हैं। अगर आप सावन के बाद भी कर रहे हैं ना, तो भी आप सोमवार के सोमवार इसको करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बिना सावन के भी अगर आप सोमवार के दिन में करते हैं किसी भी सोमवार को, तो भी आपको लाभ। 1 सोमवार करिए, 2 सोमवार करिए, 5 सोमवार करिए, 16 सोमवार करिए, वो आपकी मर्जी है, कोई बंधन नहीं है। जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।